राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल राधा कृष्ण की आज रात की कहानी के बारे में। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि महादेव भगवान विष्णु से कहते आएंगे नजर कि अब हम यहीं रहेंगे क्षीर सागर में, आपको कोई आपत्ति? ये बात सुनकर सूर्यदेव काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर महादेव कहते हैं यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप एक काम कीजिए, या तो आप हमारे कहीं और रुकने का प्रबंध कर दीजिए या फिर आप विष्णु देव से कह करके अपने लिए कोई अच्छा सा स्थान देख लीजिए। ये सुनकर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि सभी लोग क्षीर सागर में आकर कैसे निवास करेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि विष्णु जी कहते आएंगे नजर कि आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब यहीं पर रह सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पास यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा कि लक्ष्मी जी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती हैं और इधर जो भस्मासुर है वो कैलाश में पहुँच जाता है और अपने जो सैनिक होते हैं उनसे कहता है कि आक्रमण करो और जो दिखे उसे बंदी बना लो। और ये देखकर कि वो कहता है कि ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि जैसे कैलाश में तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पर लगता है कि सभी लोग मेरे आने के डर से भाग गए हैं, यानी कि स्वयं महादेव भी। और वो जैसे जैसे कैलाश में जाता है वैसे वैसे वातावरण बिगड़ता जाता है और वो महादेव की जो सिंहासन होता है उस पर अपना पैर रखता है और तभी सारे प्रकाश में, सारे आकाश में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वो अपने आराध्य के सिंहासन पर ही बैठ चुका होता है। वहाँ पर शुक्राचार्य आते हैं और उससे चेतावनी देने की बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने उचित नहीं किया, लेकिन जब अब तुम यहाँ पहुँच चुके हो तो अब ये बताओ कि तुम बैकुंठ में कब आक्रमण करोगे। यहाँ पर कहता है जो भस्मासुर है कि सारे लोग मेरे हैं, क्या तो इंद्रलोक, क्या ब्रह्मलोक, क्या देवलोक, क्या इन सब कुछ मेरा ही है। और अब अगला मैं विष्णु का विनाश करने वाला हूँ और उसके लोक को भी अपने वश में कर लूँगा। ये सुनकर के यहाँ पर कहते हैं उसके आचार्य जो कि असुर गुरु शुक्राचार्य हैं कि तुम ये उचित तो कर नहीं रहे हो, कहीं तुम्हें इसके परिणाम बहुत बुरे ना भुगतने पड़े, लेकिन तुम क्या वाकई में क्षीर सागर में जाकर के ये काम कर पाओगे? तो यहाँ पर भस्मासुर कहता है कि हाँ अवश्य। विष्णु जी ध्यान में लीन होते हैं और लक्ष्मी जी उन्हें देखकर सोच रही होती हैं कि मैं अपने स्वामी की परेशानी के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनकी समस्या कम हो जाए। और वो पैर दबाने लगती हैं और उनके स्पर्श से विष्णु जी को पता चल जाता है कि लक्ष्मी जी परेशान है। वो कहते हैं कि आपके स्पर्श से प्रतीत होता है कि आप किसी चिंता में डूबी हुई हैं। तभी यहाँ पर कहती हैं लक्ष्मी जी कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी समस्या मैं कैसे कम कर सकती हूँ। यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि अगर आप मेरी कोई समस्या कम करना चाहती हैं तो आप एक काम करें, आप कुछ दिन के लिए चले जाएं। जिस प्रकार महादेव ने देवी पार्वती को ब्रह्मलोक भेज दिया है, आप भी कुछ दिनों के लिए ब्रह्मलोक चली जाएं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। यहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं यदि आप ये चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का ज़रूर पालन करूँगी। और फिर लक्ष्मी जी से कहते हैं लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि जो मैं कहूँगा आप उसे मानेंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं जी आप बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे आपकी समस्या थोड़ी सी कम हो पाए। यहाँ विष्णु जी कहते हैं कि आप जब जाएंगी ब्रह्मलोक तो बीच में नदी पड़ेगी जिसमें आपको एक डुबकी लगाकर जानी होगी और वो होगी मानसरोवर। ये सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठीक है आप जैसा चाहें, और यहाँ मानसरोवर में पहुँच जाती हैं जो कि महादेव का ही क्षेत्र होता है। जिसमें पहुँचने के बाद लक्ष्मी जी कहती हैं कि न जाने नारायण जी ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है, क्यों मुझे यहाँ डुबकी लगाने के लिए कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा, मैं किससे सहायता मांगूँ। और तभी वो अपने अंदर की एक शक्ति को भेजती हैं माँ पार्वती के पास, जो कि ब्रह्मलोक में आराम से ध्यान कर रही होती हैं। और वो समझ जाती हैं कि माँ पार्वती को लक्ष्मी जी ने बुलाया है। वो आपस में बातचीत करती हुई नज़र आती हैं और जहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं ये आपका क्षेत्र है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सहायता करें, मेरा सहयोग करें इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि आखिर विष्णु जी ने मुझे यहाँ पर क्यों डुबकी लगाने के लिए कहा है। माँ पार्वती तैयार हो जाती हैं और वो भी मानसरोवर के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि चलो हम सारे सवालों के जवाब इस मानसरोवर में डुबकी लगा करके ले लेते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो
भस्मासुर है वो शराब पी रहा होता है, लड़कियों का डांस देख रहा होता है, तभी वहाँ पर शुक्राचार्य आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब क्या लगा रखा है, बंद करो। यहाँ पर इतना ज़्यादा नशे में डूबा हुआ होता है भस्मासुर कि वो इंसल्ट करता है शुक्राचार्य की भी, और वो कहता है कि आपसे कुछ होता तो है नहीं, इतने सालों से सिर्फ आप शत्रु की षड्यंत्र पर नज़र टिकाए बैठे हैं। और ऐसे ही कई सारी बातें यहाँ पर नज़र आने वाली हैं इन दोनों के बीच में, जिसके बाद में शुक्राचार्य और भी ज़्यादा गुस्से में आएंगे नज़र और फिर कहते हुए दिखाई देंगे कि असुर गुरु होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और जाकर के विष्णु का जो निवास है वहाँ पर आक्रमण करो। और यहाँ पर भस्मासुर कहने के लिए राजी हो जाता है कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन फिर उसे डांट पड़ती है कि इस हालत में जाओगे इतने नशे में, तुम तो मदिरा में इतने धुत हो कि तुम अपने आप का संतुलन भी नहीं संभाल पा रहे हो, ऐसे में तुम क्या ही कुछ करोगे। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉक हो जाती है और भस्मासुर को अपनी इंसल्ट लगती है, क्योंकि सभी के सामने शुक्राचार्य उसको डांट जो देते हैं। बाद में दिखाया जाएगा कि कैसे शुक्राचार्य की बात मानने के लिए वो तत्पर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपनी स्थिति में सही आकर के आपके आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ पर विष्णु देव से मिलने आते हैं महादेव और महादेव से कहते हैं कि क्या हुआ देवगण, तो ठीक है ना, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। तभी महादेव कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने देवी लक्ष्मी को बैकुंठ से भेज क्यों दिया ब्रह्मलोक। यहाँ पर महादेव के सामने कहते हैं नारायण कि देखिए, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई तो अवश्य मंतव्य है, क्योंकि जो इस समस्या का समाधान है वो उनके वहाँ जाने से ही होगा। महादेव को समझ नहीं आता और पीछे से विष्णु जी कहते हैं आपको मैं कैसे समझाऊं कि उन दोनों के वहाँ जाकर डुबकी लगाने से ही तो इस समस्या का समाधान निकलेगा। और ये सुनकर के यहाँ पर माँ पार्वती आ जाती हैं अपनी सखी लक्ष्मी के पास, और यहाँ पर दोनों जैसे ही मानसरोवर में पैर रखते हैं, जो नदी का पानी होता है वो काला पड़ने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। माँ पार्वती कहती हैं ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने काले मन से इस नदी में प्रवेश किया है। उधर दूसरी तरफ से जो भस्मासुर है वो नदी में प्रवेश कर रहा होता है, क्योंकि उसे मानसरोवर से गुजरते हुए जाना होता है विष्णु जी के धाम, जो कि है क्षीर सागर। और जैसे ही सारी नदी का पानी काला होता है, विष्णु जी की अर्धांगिनी यानी कि माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती दोनों आपस में सलाह करती हैं कि हमें जल्द से जल्द इस नदी से बाहर निकलना होगा। और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं वो देखते हैं कि भस्मासुर उस नदी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से नदी सारी काली पड़ गई होती है। और जैसे ही वो निकल कर बाहर आती हैं, भस्मासुर की नज़र पड़ती है इन दोनों खूबसूरत स्त्रियों पर। वो कहता है कि अद्भुत शुक्राचार्य, आपने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि आपको मुझे इतनी खूबसूरत स्त्रियों से भेंट करवाना था। इन दोनों को तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।